एजी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा, लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार 2023 तक ही देश प्रदेश को टीबी से मुक्ति दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मी टीबी मरीजों को खोजकर उन्हें डॉट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत के तहत कार्य करने वाले फील्ड कर्मचारियों को आने वाली दिक्कतों के समाधान व टीबी से जुड़ी नई जानकारियों को लेकर प्रत्येक महीने की 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की शंकाओं और नई अपडेट के विषय में बताया जाता है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य केंद्र में घरौंडा सीएचसी के अधीन आने वाले स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष गोयल ने स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध माइक्रोस्कोपी व एक्सरे की सुविधाओं, सीवीनेट की सुविधा व मरीजों के लिए उपलब्ध दवाइयों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। किस तरह की मीटिंग आज की गई है? आज हमारे ब्लॉक घरौंडा में जो है निक्षय दिवस मनाया जा रहा है, जो हर महीने की 24 तारीख को मनाया जाता है। जी। गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनके अनुसार टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम हमारा चला हुआ है, जिसमें 2025 तक का हमारा टारगेट है कि हमें टीबी को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। उसी के तहत विभिन्न पार्टों में जो है लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ में उनको अवेयर किया जा रहा है कि कैसे टीबी फैलती है, कैसे इसके लक्षण हैं, कैसे इससे उनका बचाव किया जा सकता है। प्लस फील्ड में जो हमारे वर्कर जाते हैं उनके साथ जो हमारी पब्लिक है कोरोना से जो डरी बैठी है वो किस तरह से सहयोग हमें अपना दे, ये सारे जो है हम इफेक्ट आज मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। और जो भी हमारे ग्रास रूट लेवल पे MPSW हैं, ANMs हैं, CHOs हैं, इन सबको बुलाया गया है ताकि जो है हमारे टीबी के पेशेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो ट्रीटमेंट लेने में, मेडिसिन खाने में, या उनको जो आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपये की राशि दी जाती है उसके लिए उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, वो अपनी बैंक डिटेल साथ में लाए। ये सारी जानकारियाँ जो है हमारे स्टाफ को दोबारा से रिव्यू कराई जा रही हैं ताकि पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट हो और वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से परेशान ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। और फिर फील्ड में जब उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो वो हम अपने से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम बीमार हैं, हॉस्पिटल जाए और हमें प्रॉपर सहयोग ना मिले तो किस तरह की फीलिंग हमें आती है। अभी ब्लॉक में क्या स्थिति है? घरौंडा ब्लॉक है जो मधुबनी ब्लॉक में जो है अभी हमारे 353 पेशेंट हमारे जो चले हुए हैं इस टाइम, जिसके अंदर हमारी जो PHCs हैं बरसत, चौरा, कुटेल, मधुबन, गगसीना, घरौंडा, इनमें कुल मिला के जो है 353 पेशेंट हमारे ऑन ट्रीटमेंट है। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है हमारे इस टाइम घरौंडा में 67, बरसत में 57 ये चले हुए हैं। और हमारा पूरा ध्यान है इस चीज़ के ऊपर कि जितने भी हमारे पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और वो आगे बीमारी को ना फैलाए। कोई डेथ भी हुई है इस दौरान? इस दौरान एक पेशेंट की डेथ हुई है जो कि ज़्यादा क्रिटिकल था, और जैसे ही नोटिफाई हुआ वो ऑन ट्रीटमेंट होने से पहले ही उसकी जो है डेथ हुई। अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो वो क्या स्थिति रहती है उसमें? 2019 की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 722 पेशेंट हमारे पास ऑन ट्रीटमेंट थे, जिनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया था, ठीक हो गए थे, जिनमें से जो है हमारे 34 डेथ हुई थी। और 2020 में अगर हम लेके चलें तो 674 पेशेंट हमारे ऑन ट्रीटमेंट थे, जिसमें से हमारे फिर 16 पेशेंट की डेथ हुई है, बाकी सभी हमारे पेशेंट ठीक हुए हैं। और आज का टिल टुडे तक का डाटा तो यही है कि 353 पेशेंट हमारे ऑन ट्रीटमेंट हैं, जिसमें से एक पेशेंट की डेथ हुई है। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं जो मरीज होते हैं? मरीज जो है वो चाहता ही नहीं कि उसको टीबी हो, इसीलिए जो है वो दर बदर भटकता ही है। अगर उसको प्रॉपर काउंसलिंग ना दी जाए तो वो ये सोचता है कि मैं कहीं वैसी कोई देसी दवाई या कोई आयुर्वेदिक दवाई खा के अपने आप को ठीक कर लूँ, लेकिन टीबी का इलाज जो है वो डोज ही है और वो 6 महीने खाने पर ही ठीक होती है। तो हम पेशेंट्स को यही आग्रह करेंगे कि वो जो है जैसे ही उनको नोटिफाई होता है, कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो अपनी टीबी की जांच कराएं और प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट पे आए। थैंक यू मैम। जी, आज एक ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं? आज हमें टीबी के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। टीबी हमें जड़ से ख़त्म करना है। लोकल एरिया में यहाँ जितना भी घरौंडा का एरिया जोन है उसमें सब में टीबी ख़त्म करनी है। टीबी के बारे में हमें बताया जाता है कि इनके वेट लेकर और इनको कोई भी खांसी, बुखार, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार रहता हो और बुखार, खांसी और
लंबे समय से अगर पेशेंट बुखार से पीड़ित है तो भी और खांसी से पीड़ित है तो भी ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए हमें टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर सिखाया जाता है। जी, किस तरह की कोई दिक्कतें आती है, वो डिस्कशन हुई है यहाँ पर, किस तरह की दिक्कतें सामने आई है? दिक्कत अमूमन तौर पे पेशेंट्स को लंबे समय तक खांसी रहती है, बुखार रहता है, खाने भूख नहीं लगती है, ये सारी दिक्कतें आती हैं इसमें। जी, जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उनकी कोई समस्याएं भी सामने आ रही है इसमें? उनकी समस्याएं हर एक के बारे में जो क्वायरीज हैं वो सारी क्वायरीज सॉल्व आउट की जा रही हैं। उनकी कोई भी पेशेंट से रिलेटेड जो वेट या पेशेंट की रिलेटेड जो दवाइयाँ किस प्रकार दी जानी है वो सारी क्वायरीज सॉल्व की जा रही हैं। इसके अलावा कोई शपथ भी आज दिलाई जानी है? आज इसके पेशेंट आज सबको स्टाफ को पूरा भी जितना यहाँ स्टाफ इकट्ठा हुआ है, डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, सब ने ये शपथ ली है कि यहाँ पे हमने टीबी को जड़ से ख़त्म करना है। थैंक यू। आज एक मीटिंग ट्रेनिंग की गई है, किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है? आज 24 तारीख है। 24 तारीख को निश्चित दिवस मनाया जाता है RNTCP प्रोग्राम के अंतर्गत। जी, इसमें हम टीबी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं जी, ताकि टीबी का समय से पहले ही इलाज हो सके। जी, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की स्कीम है कि हमें 2023 तक पूरे इंडिया से टीबी का उन्मूलन करना है। जी, इसी संदर्भ में आज हमने अपने फील्ड के सभी स्टाफ्स की एक ट्रेनिंग रखी है ताकि उनको टीबी के लक्षण के बारे में, जो नई टेस्ट करने की टेक्निक्स आई हैं उनके बारे में विस्तार से बताया सके, ताकि पेशेंट को हल्के से लक्षण होने पर भी मरीज़ को चुन के उसका इलाज किया जा सके। तो जो नई टेक्निक आई है टेस्ट करने की, वो कौन सी आई है अभी? इसमें टेक्निक CBNet और TrueNet के नाम से आई है। इसमें बहुत जल्दी पेशेंट का रिजल्ट आ जाता है और जिसमें हल्का सा भी कीटाणु हो उसकी भी पेशेंट की डिटेक्शन हो जाती है। ये ट्रीटमेंट अपने PSC लेवल पे, गांव लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं और टेस्ट की फैसिलिटी हम यहाँ करनाल में सैंपल भेजते हैं और रिपोर्ट उसकी नेक्स्ट डे आ जाती है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग इतने एफर्ट्स कर रहा है टीबी को रोकने के लिए, बावजूद उसके सैकड़ों केसेस सामने आते हैं, वजह क्या रहती है? इसकी मेन वजह है कि पेशेंट में इसके बारे में जानकारी कम होना। पेशेंट दवाई शुरू करता है, उसको महीने में 20 दिन में आराम आ जाता है तो वो सोचता है कि मेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, जबकि टीबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि उसका पूरा कोर्स किया जा सके ताकि शरीर में इसके कीटाणु खत्म हो सके। इसके कीटाणु हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय तक दबे हुए रहते हैं और जैसे ही शरीर की शक्ति थोड़ी कम होती है लड़ाई लड़ने की बीमारी से तो दोबारा टीबी हो जाती है। तो सबसे बड़ा हमें जिसमें यही बताना है कि डॉक्टर के बताए अनुसार जितनी समय के लिए दवाई की है वो दवाई पूरी खाई जाए। ठीक।